हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईसीएच गाइडलाइंस। आईसीएच गाइडलाइंस आपने बी फार्म में तो पढ़ा ही होगा, साथ ही एम फार्म फार्मास्यूटिक्स रेगुलेटरी अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट में मेन टॉपिक है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आईसीएच को जानने से पहले हम उसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि आईसीएच का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि उन्हें दो मोस्टली दिखते हैं हमेशा। एक तो पहला होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो ये दो जो है ना फुल फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो पहले ये देखा था नेट पे और दूसरी टाइम ही में ये वाला देखा। तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, बट यू कैन यूज़ बोथ। तो अब हम आते हैं इसके इस गाइडलाइंस का पर्पस के बारे में जानते हैं कि क्यों एक्चुअली में ये गाइडलाइंस बनाई गई थी। आईसीएच जो गाइडलाइंस है ना, ये हम इसीलिए बनाई गई थी ताकि हम जब कोई भी ड्रग बनाते हैं ना, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और जो भी आप बोल सकते हो एफिकेसी अच्छी हो, सेफ हो, मतलब इसमें कोई गड़बड़ ना हो, अच्छे से हो। इसीलिए हमें एक गाइडलाइंस दिया गया जो सारे वर्ल्ड में उसे फॉलो किया जाएगा। एक इक्वल गाइडलाइंस था, इसीलिए वो सारे दवाइयों के लिए वही चीज़ें फॉलो होंगी, ताकि जो भी कंट्री में, जैसे मेरे कंट्री में अगर ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं आईसीएच गाइडलाइंस, तो यही वाली गाइडलाइंस आपकी यूरोप में भी फॉलो हो रही है। तो उससे क्या होता है ना, जो ड्रग हमारी है वो सेम ही है, उसमें कोई अलग सेफ्टी की डर नहीं होती, एफिकेसी की डर नहीं होती है। तो अब हम जान लेते हैं इसके वर्ड्स के मीनिंग के बारे में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन का मतलब हार्मोनी, या हिंदी में बोलो समानता। समानता यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेस जो सेम आपकी इधर भी इस कंट्री में भी फॉलो हो रही है और दूसरे कंट्री में भी हम वही प्रोसेस या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये वाले ड्रग की एग्जांपल दी कि किस तरीके से हम सेम आईसीएच गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और यूरोप में भी वही गाइडलाइंस आईसीएच फॉलो करते हैं किसी भी क्लिनिकल स्टडी को कंडक्ट करने के लिए या स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो इसीलिए आईसीएच ने गाइडलाइंस को आईसीएच गाइडलाइंस बनी। आईसीएच गाइडलाइंस की जो मेन मुद्दा था ना, वो ये था कि वो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज है ना, उन्हें और फार्मा इंडस्ट्री को साथ में लाके साथ में लाके साइंटिफिक जो टेक्निकल्स है ना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें आपस में, और ये भी बात करें कि किस तरीके से हम अपने ड्रग्स को सेफ एफिकेसी उसकी मेंटेन करें। ये सारे मुद्दे जो है ना, ये आईसीएच गाइडलाइंस के ये में हम लोग पढ़ते हैं, या हम आईसीएच गाइडलाइंस में अपना मुद्दा या इसीलिए तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस या काउंसिल दिया गया है। यानी कि ये कुछ एक तरीके का एक बैठक होती है जहाँ पे आप अपनी राय देती हैं इन अकॉर्डेंस विद द ड्रग यू वांट। लाइक अगर आपको सेफ्टी के विषय में बात करनी है या एफिकेसी में, यू कैन टॉक टू देम इन रिलेशन टू दीज टॉपिक्स। ठीक है। तो मेनली क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुई थी 3 रेगुलेटरी बॉडीज ने इन्हें स्टार्ट किया था। पहला था यूरोप, दूसरा था जापान और तीसरा था यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, माफ करिएगा दोस्त, यूके नहीं, यूएसए। ठीक है। ये 3 रेगुलेटरी बॉडीज है जिन्होंने ये आईसीएच का निर्माण किया, और इनका जो ये क्रिएट हुए थे 1990 में आईसीएच गाइडलाइंस का निर्माण किया गया। पहले तो यूरोप के जो रेगुलेटरी बॉडी थी उन्होंने आईसीएच का प्रस्ताव रखा था, बाकी जापान और यूएसए भी मिलके इन्होंने भी आईसीएच गाइडलाइंस की जो भी गाइडलाइंस है उन्होंने भी मिलकर बनाई। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जो मेन मोटो है ना आईसीएच का, वो इसीलिए है कि वो ड्रग की जो है सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी मेंटेन कर सके, उसे बरकरार रख सके। तो इसीलिए आईसीएच टॉपिक जो है ना,
वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हो गई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो और आप बहुत जगह पे ऐसे देखोगे कि जब भी आप ICH पढ़ते हो ना, एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है QSEM जरूर रहता है, इसका ये शॉर्ट में रहता है। और ये हम जान लेते हैं कि QSEM क्या स्टैंड करती है। Q जो है ना वो है क्वालिटी गाइडलाइंस, S जो है वो है सेफ्टी गाइडलाइंस, और E जो है वो है एफिकेसी गाइडलाइंस, और M जो है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस Q, S, E और M में कौन से पर्टिकुलर गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिटी गाइडलाइंस जो है हम यूज़ करते हैं ड्रग की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो जनरली इस गाइडलाइंस में हम जो इन्वॉल्व करते हैं स्टडीज़ वो है स्टेबिलिटी, इम्प्योरिटी टेस्टिंग और GMP, that is good manufacturing practices। तो दोस्तों सेफ्टी गाइडलाइंस इसीलिए बनाई गई थी ताकि कार्सिनोजेनेसिटी, जेनोटॉक्सिसिटी, रेप्रोटॉक्सिसिटी जैसी रिस्क जो ह्यूमंस में होती हैं वो ना हो सके। तो बात करते हैं हम एफिकेसी गाइडलाइंस के बारे में। एफिकेसी गाइडलाइंस में हम बेसिकली चेक करते हैं क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज, फार्माकोजेनेमिक्स स्टडीज को। तो दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कुछ आइडिया तो आपको होगा ही। क्लिनिकल ट्रायल्स यानी आपने अपने जो ड्रग आप इन्वेंट करना चाहते हो या डिस्कवर किया है आपने जो, उसे आप मार्केट तक लेके जाओगे तो आपको बीच में ये क्लिनिकल ट्रायल्स की जो प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप जान सके हो कि आपका जो ड्रग है वो कितना एफिकेसी शो कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स जो कहते हैं लोग कि ये जो स्टडीज होती है वो ह्यूमंस में होती है, कहते नहीं ये एक्चुअली में होती है, और जो प्री क्लिनिकल स्टडीज है वो एनिमल्स में होती है। अब बात आती है कि फार्माकोजेनोमिक्स क्या है। फार्माकोजेनोमिक्स है दोस्तों जो ये बताती है, स्टडी एक है जो बताती है कि जीन कैसे अफेक्ट कर रहे हैं पर्सन्स के रेस्पॉन्स टू ड्रग्स को, ठीक है। आप जो अगर ड्रग्स ले रहे हो तो वो हमारे जीन्स को देख के बता सकते हैं कि वो ड्रग्स आपके बॉडी में या पर्सन टू पर्सन में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के बारे में। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी आपकी जो स्टडीज आपने पढ़ा क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और जो पॉइंट्स या जो गाइडलाइंस इनके अंदर नहीं है उसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टडीज हैं जो हम यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में करते हैं। पहला है आपका मेड DRA, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों। मेड DRA जो है ना उसका फुल फॉर्म है मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज। मैं फिर से आपको बोल देती हूँ, मेड DR का फुल फॉर्म है मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, ये रेगुलेट करती है बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ठीक है। ये रेगुलेटरी और अथॉरिटीज की एक डिक्शनरी है जो आप हेल्प ले सकते हो मेड DR के रेगुलेट करने के लिए किसी भी बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ठीक है। अब हम बात करते हैं CTD के बारे में। CTD जो है ना वो है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। CTD जो है ना दोस्तों वो होती है एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंट जिसे या एप्लीकेशन जो डोजियर फाइल करती है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन अक्रॉस दी मतलब अक्रॉस यूरोप, जापान और USA, ठीक है। और बियॉन्ड भी, इसके बियॉन्ड भी वो CTD डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स जो है ना दोस्तों वो हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू।